नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। सहारनपुर के नागल ब्लॉक के गांव मीरपुर में रेलवे फाटक पर बनाए जा रहे पुल निर्माण कार्य को किसानों ने रुकवाकर धरना प्रदर्शन कर मुआवजा दिए जाने की मांग की। सहारनपुर के नागल के गांव मीरपुर रेलवे फाटक पर सेतु निर्माण के कार्य को किसानों ने रुकवा दिया और प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक किसानों की जमीन का उचित मुआवजा सरकार नहीं देगी तब तक कार्य नहीं होने देंगे। इस दौरान एक किसान ने उचित मुआवजा न मिलने पर 20 अक्टूबर को आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। सेतु निगम के अवर अभियंता सिकंदर राम जेसीबी के साथ रविवार सुबह 10 बजे सेतु निर्माण के लिए कार्य करने के लिए पहुंचे थे। तभी किसानों को जानकारी मिली और काफी संख्या में किसान मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि पहले मुआवजा उसके बाद कार्य। इस दौरान मीरपुर मोहनपुर निवासी किसान राम कुमार वालिया ने कहा कि उनकी जमीन खसरा नंबर 370 में उन्होंने आवासीय प्लॉट बेचे थे जिस पर आवास स्टाम्प लगाया गया था। अब सेतु निर्माण ने उसी खसरे में उनकी जमीन सरकार से ले ली है, लेकिन मुआवजा खेती की जमीन का दे रही है जो जायज नहीं है। उन्होंने अपनी समस्या तहसील व जिला स्तर के अधिकारियों के सामने भी रखी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वह बीमार हैं और ज्यादा चक्कर नहीं काट सकते। उन्होंने घोषणा की कि यदि 20 अक्टूबर तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वह मौके पर ही आत्मदाह कर लेंगे। कृषि बिल को लेकर पहले से ही किसानों का आंदोलन चला हुआ है। किसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कृषि बिल को लेकर परेशान है। पिछले 9 महीने से गाजीपुर बॉर्डर हो या पूरे राज्य हो, हर जगह किसान परेशान है। यहाँ पर कुछ किसान हमारे बीच में हैं। उनमें से कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जाने के बावजूद भी उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर आज एक बहुत ही बड़ी जो एक घटना हो रही है कि यहाँ पर कुछ किसान जिनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, वो आत्मदाह की पूरी धमकी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यदि मुझे उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तो मैं आत्मदाह करूंगा। ऐसे एक किसान हमारे बीच में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार है जी। तो क्या मुआवजा नहीं मिल पा रहा आपको? क्या समस्या क्या है आपके साथ? समस्या मेरी है जी, 2 साल हो गया जमीन इसमें रही सड़क के समय, और मेरे जो तय तो करी उन्होंने कुछ जी, और अब मुझे उसके पैसे दे नहीं। ये कितने सालों से, कब से चल रहा है ये? 2 साल से चल रहा है। तो क्या आपने अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाए, अपनी समस्याओं को उनसे अवगत नहीं कराया? सारे अधिकारियों के पास गया जी मैं, पुलिस में भी, एसडीएम के भी, एडीएम के भी, डीएम के भी जी। एक हमारे डीएम साहब ने तो मुझे आश्वासन दिया का घबराओ जी, लेकिन मुझे एक डीएम साहब को छोड़कर जी मुझे किसी अधिकारी ने मुझे वो नहीं दिया। मैं सारे को मेरी जो आश्वासन दिया गया था जिलाधिकारी द्वारा, वो कितने समय पूर्व दिया गया था? वो तो आज से 4-5 महीने पहले दिया गया था, लेकिन उसका भी निस्तारण अब तक नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। तो आत्मदाह की आपके दिमाग में क्यों आई बात? मेरे आजाम मेरे बच्चे भी लड़ गए, मुझे पैसा नहीं मिला, मेरी जमीन बर्बाद होगी जी। जब मुझे मिलना नहीं कुछ, मैं बीमार हो गया, हार्ट का पेशेंट हो गया इसमें जी। और क्या करूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं, जब कोई अधिकारी मेरी सुनता नहीं जी। और मुझे पुलिस उठा के बंद करे जी। मुझे अधिकारी धमकी दें तुझे बंद करा देंगे जी, तेरी जमीन का बनावा करा लेंगे जी, तेरे बैंक में पैसे गिर देंगे, तुम क्या कर लोगे जी। और मरने तो सवाल मेरे पास है क्या, मुझे न तो बताओ जी। या तो मैं जड़ का मरूँ या कट का मरूँ, जहर खा का मरूँ, कुछ तो करूँगा जी। मेरा तो कोई झंझट ना, मेरी किसान यूनियन के मेरे 10 भाइयों ने रास्ता भी दिया, मेरे खेत में को कोई पैसा नहीं मुझे दिया जी। कुल वालों की जिक्र है 10 आदमी कहते रहे, मैं ऊपर ही चलता रहा। और आज मेरे के भाइयों की जो 10 भाइयों ने कहा सुना इनसे बात करी, आज उनके लिए भी झूठ बोल रही जी। बताओ, और मेरे पास कोई चारा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से परेशान है। आत्मदाह की कोशिश बिल्कुल की जाएगी यदि खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, खेती करने के लिए कुछ नहीं बचेगा और समाज में अगर मिलेगी तो सिर्फ बेइज्जती। हमारे बीच में किसान यूनियन के कुछ अधिकारी पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उन्होंने इस किसान का कैसे साथ। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया था। सभी जिले स्तर, तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर पर स्थानीय किसान नेताओं ने इसके आह्वान को गति दी। सहारनपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के निर्देशन में किसानों ने नागल मुख्यालय पर जाम लगाकर ज्ञापन देते हुए आंशिक धरना दिया तथा कुछ समय तक लोगों का आवागमन भी बंद रहा। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक वर्तमान सरकार कृषि बिलों को वापस नहीं लेती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और यदि किसानों की नहीं सुनी गई तो इसका खामियाजा उन्हें 2022
2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार वोट पर चोट देनी होगी। इस दौरान धरने प्रदर्शन में अर्धसैनिक बल, नागल पुलिस टीम, SDM देवबंद, CO देवबंद रजनीश उपाध्याय व नागल थाना अध्यक्ष अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे और आंशिक रूप से किसानों की भीड़ कम ही दिखाई दी। एक राष्ट्रीय आह्वान था कि आज 27 तारीख को भारत बंद पूरे किसान नेताओं ने, पूरे किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है कि 27 तारीख को भारत बंद रहे और उसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग सहारनपुर जिले के नागल ब्लॉक में हैं और यहाँ पर चारों तरफ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर जो आह्वान किया हुआ है वो है। और आप मेरे पीछे देखेंगे किसानों का एक बहुत बड़ा जो इसको संबोधित कर रहा है और कृषि बिल के विरोध में जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ जो भारतीय किसान यूनियन टिकेट के प्रदेश उपाध्यक्ष कृषि बिल को लेकर विरोध है वो किस तरीके से किसान आह्वान के लोगों से अपील की गई है देश का किसान MSP की गारंटी का कानून बने और सरकार पे एक दबाव बनाने के लिए आज का आह्वान था। आंदोलन है किया गया था जो वर्तमान में अपना कितने समय से हो गया आंदोलन लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है फिर भी सरकार और किसानों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। सरकार हठधर्मिता पे है, किसान की तो सीधी भाषा है भाई एक कर दो दूसरे नए कानून कृषि वैज्ञानिक भी हो देश भी हो तो उनमें कहाँ दिक्कत है देने में जमा लेकिन क्योंकि ये सरकार के दम पे सत्ता में आ जाएगी इसका के किसानों से व्यक्ति जो बड़े व्यापारी सारा देश बिल्कुल हर हालत में और इस सरकार हमें दोबारा देख सकते हैं कि किस प्रकार किसान विरोध है और यदि किसानों का कृषि बिल किसी भी तरीके से वापस ना लिया गया तो 2022 में किसान वोट पे चोट करेगा। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा अपने सहयोगी जोहिला के साथ। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।